स्कूल भेजोगे तो नाम कमाओगे, बच्चे को स्कूल भेजोगे तो नाम कमाओगे। अगर शराब पियोगे तो उनसे झाड़ू लगवाओगे, अगर शराब पियोगे तो उनसे झाड़ू लगवाओगे। देर रात तक पीते हो शराब और खाते हो पान, देर रात तक पीते हो शराब और खाते हो पान। घर में बैठी पत्नी करती है खाने का इंतजाम, घर में बैठी पत्नी करती है खाने का इंतजाम। अरे बेशर्मो पत्नी की इज्जत बचाओ, अरे बेशर्मो पत्नी की इज्जत बचाओ। शराब पीना छोड़कर कुछ पैसे कमाओ, शराब पीना छोड़कर कुछ पैसे कमाओ। बर्बाद होने से बचा लो तुम अपना हिंदुस्तान, बर्बाद होने से बचा लो तुम अपना हिंदुस्तान। खाना छोड़ दो तुम शिखर और पान, खाना छोड़ दो तुम शिखर और पान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तूफान एक्सप्रेस बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं जितांशु रंजन और मैं मदर टेरेसा एकेडमी सोखारा बरौनी के प्रांगण में उपस्थित हूं। और आज चूँकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी भी जयंती है, तो उस अवसर पर आज उनकी जयंती मनाने के लिए मदर टेरेसा एकेडमी में हमारे कुछ शिक्षक और कुछ छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले सुधीर सर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो सुधीर सर से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सर आज की जयंती और महात्मा गांधी के विषय में सर कुछ अपने हमारे दर्शकों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर तमाम ग्रामवासी जिले वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज गांधी जयंती का स्वरूप सच मायने में हम लोगों को अपने जीवन में उतारने का दिन आ गया है। गांधी जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्य और अहिंसा के कारण जाने जाते हैं और इस कारण आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज कहीं न कहीं मनुष्य में हिंसा और झूठ पनप रहा है। हमें आज के दिन इस हिंसा और झूठ को त्याग कर गांधी जयंती के अवसर पर उनके बताए गए रास्ते अहिंसा और सत्य पर चलना होगा, तभी हम एक मानव में मानवता का स्वरूप रख सकेंगे। और खासकर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, हमारे देश के हरित क्रांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। जब देश में 2 सम भोजन की व्यवस्था लोगों को नहीं थी, भूखमरी थी, अनाज नहीं पूरा होता था, उस परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने ये लोगों को बताया और अपनी हरित क्रांति के कारण पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आज उनकी भी जयंती है, बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग आज इस अवसर पर यहाँ आए हैं और गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तूफान एक्सप्रेस से आए हैं। अब हमारे बीच परमानंद गांधी सर उपस्थित हैं। कर्म कर्तव्य को बार बार याद करें कि उनके बताए गए मार्ग से चल के हम लोग आगे बढ़ें, हमारे बच्चे लोग भी एक महान व्यक्ति के रूप में देश के लिए एक साबित हो। और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री भी एक महान व्यक्ति, बहुत ही अपने कर्मनिष्ठ से हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसलिए आज जो है हम लोग दोनों का जयंती बहुत ही खुशीपूर्वक शुभकामनाओं के साथ मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब हमारे बीच मदर टेरेसा एकेडमी की एक छात्रा रिया कुमारी मौजूद हैं। वह आज इस पावन अवसर पर अपना वक्तव्य रखेंगी। मैं रिया कुमारी कक्षा 4 की छात्रा। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। मैं अब आप सभी को गांधी जी पर एक कविता प्रस्तुत करूंगी। सत्य अहिंसा के बल पर दुश्मन को धूल चटाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। धोती वाले बाबा की ऐसी एक लड़ाई थी, धोती वाले बाबा की ऐसी एक लड़ाई थी। ना बोले बरसाए उसने
अब हमारे बीच MS कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक सोनू सर उपलब्ध हैं और सोनू सर भी आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपना कुछ वक्तव्य रखेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। आज 2 अक्टूबर के दिन ही हमारे 2 महापुरुष का जन्म हुआ। ये सबसे खुशी की बात है। हमारे भारत देश का एक एक कण कण इन दोनों के कर्मों से आज प्रफुल्लित हुआ है। आज हम इनके एक एक कर्मों को याद करते हैं। आज हमारी ये महापुरुष राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को आज हम ही नहीं, आज पूरे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सभी याद करते हैं। आज कोरोना काल में बंद होने के कगार पर वैसा फंक्शन का आयोजन तो नहीं किया गया, लेकिन आज जितना भी है वो कम नहीं है। हम इन महापुरुषों के किए हुए कर्मों का आज हम प्रत्येक साल याद करते हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और अपने बच्चों को भी यह मैं संदेश देता हूँ, इनके किए हुए कर्मों पर ही चलें और इन्हीं के तरह देश का नाम। मदर टेरेसा एकेडमी के निदेशक श्री ब्रिज बिहारी मिश्रा सर मौजूद हैं। अब सर धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस सभा में अपना वक्तव्य रखेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद तूफान एक्सप्रेस टीवी को, जिन्होंने मदर टेरेसा एकेडमी के प्रांगण में आकर आए हुए अतिथियों के साथ साथ गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के समारोह में पधारे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि महात्मा गांधी महात्मा क्यों है और शास्त्री जी शास्त्री क्यों है। ये 2 ऐसे महान विभूति हमारे देश में पैदा हुए। महात्मा गांधी सत्यवादी, अहिंसावादी, सत्यवादी और अहिंसावादी, सत्य के रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर चले और इससे कभी हटे नहीं। शास्त्री जी जिनका आज जयंती मनाई जा रही है, शास्त्री जी गरीब किसान रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझा। उन्होंने समझा कि मैं भारत देश का किसान हूँ, क्योंकि भारत किसानों का देश है। और महात्मा गांधी इतने संपन्न रहने के बावजूद भी देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, क्योंकि देश की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गांधी जी जब विलायत से लौटे तो देश की स्थिति और देश की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर देश की सेवा में जुट पड़े। और देश की सेवा करने के लिए जब हिंदुस्तानियों के पास इनका मैसेज गया कि मैं अहिंसा के साथ, अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराऊंगा, यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो अहिंसा के साथ मेरे साथ जुड़े। और गांधी जी की जो आवाज़ थी, गांधी जी की जो पुकार थी देश के लिए, इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों ने उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया और एक कारवां बनता गया। और इस कारवां का फल निकला कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत से जो नारा दिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। और गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश को आज़ादी मिली। सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिली, लोगों में एक प्रेरणा जगी कि हम सत्य की राह पर भी चलकर अपने संघर्षों से देश को भी आज़ाद कर सकते हैं, समाज को भी आज़ाद कर सकते हैं। यदि समाज में अत्याचार है तो उसको भी मिटाया जा सकता है। हिंसा ही सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है, अहिंसा के बल पर भी हम हर प्रश्नों का हल ढूंढ